श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरी, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। अगला छप्पे 94वां छप्पे है श्री भक्तमाल का, उसको पढ़ते हैं। उसमें हम लोग 3 भक्तों के बारे में पढ़ेंगे अभी तो। वैसे इस छप्पे में कई भक्तों के नाम दिए हुए हैं। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो, सर्वसु राधा रमन भट्ट गोपाल उजागर, हषिकेश भगवान विपुल बीठल रस सागर। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधु, श्रीरंग कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरि अंग। घमंडी युगल किशोर भृत्य भूगर्भ जीव दृढ़ व्रत लियो, श्री वृंदावन की माधुरी इन मिली आस्वादन कियो। श्रीधाम वृंदावन की माधुरी का इन महाभागवतों ने मिलकर अर्थात परस्पर सत्संग द्वारा खूब आस्वादन किया। इनके नाम ये हैं। परम विख्यात श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके सर्वस्व ठाकुर श्री राधा रमण जी थे। श्री हर्षिकेश जी, श्री अली भगवान जी, माधुर्य रस सागर, क्या लिखा है, माधुर्य रस के सागर, श्री विट्ठल विपुल जी, श्री जगन्नाथ जी, थानेश्वरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, महामुनि श्री मधु गोस्वामी जी, श्री रंग जी, ब्रह्मचारी श्री कृष्णदास जी और पंडित श्री कृष्णदास जी, ये दोनों श्री हरि रस के अधिकारी एवं भगवान के परम प्रिय थे। श्री युगल किशोर जी के सेवक श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी आदि इन महानुभावों ने श्री धाम वास का दृढ़ व्रत ले रखा था। अब शुरू करेंगे हम लोग श्री गोपाल भट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री गोपाल भट्ट जू के हिये वे रसाल बसे लसे यूं प्रकट राधा रवन स्वरूप है। श्री गोपाल भट्ट जी के भक्ति पूरित हृदय में रस स्वरूप श्री कृष्ण निरंतर निवास करते थे। लिखा है कि इनके हृदय में श्री कृष्ण निरंतर निवास करते थे और वही हृदयस्थ भगवान श्री कृष्ण कालांतर में श्री राधा रमण लाल जी के रूप में प्रकट होकर परम शोभा को प्राप्त हुए। नाना भोग राग करें अति अनुराग पगे, जगे जग माही हित कौतुक अनूप है। जैसा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, प्रगट राधा रमण स्वरूप है। इन्हीं के यहाँ श्री राधा रमण लाल जी रूप में प्रकट होकर परम शोभा को प्राप्त हुए। इसके लिए लिखा है, कथा दी हुई है छोटी सी, उसको पढ़ लेते हैं। तो इनके पास पहले शालिग्राम जी थे। इनके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, इनके पास शालिग्राम जी थे गोपाल भट्ट जी के पास। आप जो वृंदावन जो लोग आए हैं वह कई बार राधा रमण जी गए भी होंगे, उन्होंने छोटे से गोपाल जी के दर्शन भी किए होंगे राधा रमण जी के। तो वह पहले शालिग्राम जी थे। शालिग्राम जी जैसे शिवलिंग होता है ना, वैसे ही शिव जी का शिवलिंग होता है, वैसे विष्णु भगवान का विष्णु लिंग होता है। तो विष्णु लिंग को शालिग्राम जी भी कहते हैं। अगर किसी को शालिग्राम जी नहीं पता होगा पहले क्या है, तो मैंने बता दिया। वह शिव जैसे शिवलिंग होता है शिव जी का, वैसे विष्णु लिंग होते हैं, गुलमटोल से शालिग्राम जी होते हैं छोटे से। तो इनके पास शालिग्राम जी थे। श्री गोपाल भट्ट जी के प्रथम सेव्य ठाकुर श्री शालिग्राम भगवान के रूप में थे। एक दिन धनवान भक्त, एक धनवान भक्त था। क्या लिखा है, भक्त, वह भक्त था। सभी मंदिरों में वस्त्राभूषण भेंट कर रहा था। तो श्री गोपाल भट्ट जी से भी आग्रह किया कि मेरी तुच्छ सेवा आप स्वीकार करें। कैसे कहते हैं, तुच्छ सेवा, मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार करें आप। तो वह जो भक्त था वह भी संत था। श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा, मेरे गोल मटोल ठाकुर हैं, मतलब शालिग्राम जी हैं, मैं वस्त्राभूषण लेकर क्या करूँगा। जब भक्त को तुलसी प्रसादी देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास तुलसी लेने के लिए पहुंचे तो श्री ठाकुर जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर के रूप में प्रकट होकर बोले, भक्त से वस्त्राभूषण ले लीजिए। तो भगवान ने
भक्त की इच्छा को पूरा कर दिया। भगवान वो वस्त्र लेके आया था ना भक्त भगवान के लिए, तो इसलिए भगवान ने ऐसा रूप धारण कर लिया, शालिग्राम जी से वह वैसे रूप में बन गए भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही भगवान जो है जो अवतार लेते हैं वह भी इसी कारण से लेते हैं। जैसे कई लोगों ने सुना होगा, गीता में है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। तो 3 कारण भगवान ने गीता में बताए अपने अवतार लेने के। वैसे यहाँ अवतार नहीं हुआ है, ठीक है, भगवान ने तो केवल रूप अपना वैसा बना लिया है भक्त की इच्छा के लिए, लेकिन मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भगवान 3 कारणों से अवतार लेते हैं। पहला कारण क्या होता है, परित्राणाय साधूनाम। बाकी रावण को मारना दूसरा कारण है, विनाशाय च दुष्कृताम। और तीसरा कारण क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय। तो तीसरा कारण क्या है, धर्म की स्थापना करना। तो धर्म की स्थापना करना और रावण को मारना, ये कार्य भगवान के उच्च कोटि वाले नहीं है। मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि ये कार्य जो है भगवान के, ये भगवान के मुख्य कारण नहीं है अवतार लेने के। भगवान जो है वह ये कार्य एक संत से भी करा सकते हैं, या रावण को और भी कई चीज़ों से मार सकते थे। वैसे तो अवतार मिला था, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। मुख्य कारण क्या बताया, परित्राणाय साधु नाम। इसके लिए श्री रामानंदाचार्य जी जो हैं जगत गुरु, जो स्वयं राम जी थे, उन्होंने अपनी भगवत गीता में इसकी कई पेजों में इसकी व्याख्या करी है। और उसमें ये बताया गया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वह भगवत प्राप्ति के बाद कोई भी सुख या दुख ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वे केवल दिव्य सुख या दिव्य दुख ही ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान के भक्तों को दिव्य सुख देने के लिए भगवान आते हैं, भक्तों को दिव्य सुख देने के लिए वे आते हैं। जैसे शबरी को सुख ही करने के लिए और कोई कारण नहीं था, राम जी को आना ही पड़ेगा। ऐसे कई भक्तों के पास, जैसे संदीपनी मुनि के पास भगवान आए थे, तो उसके लिए भगवान को अवतार लेना ही पड़ेगा। इतने सारे भक्तों के पास भगवान को आना है तो उसके लिए अवतार लेना ही पड़ेगा, और भगवान फिर उनको सुख देते हैं। अनंत मात्रा वाला जो सुख होता है भगवान का, वह देते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर देखें तो भगवान ने अपने भक्त को सुख देने के लिए ऐसा रूप ग्रहण किया। यही भगवान के आने का मुख्य कारण होता है। और ऐसा भी कई लोग कहते हैं कि राधा रमण जी का जैसा रूप है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, ये बात हो सकता है सच्ची हो या नहीं हो, इसके लिए मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये सच्ची होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा लोग कहते हैं कि जैसा कृष्ण भगवान का असली रूप था वैसा ही राधा रमण जी दिखते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आगे पढ़ते हैं। तो गुलमटुल ठाकुर जी जो थे शालिग्राम रूप में, वह त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर के रूप में प्रकट होकर बोले कि भक्त से वस्त्राभूषण ले लीजिए। भक्त की भावना पूर्ण करने के लिए वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। सभी संतों को बुलाकर विधि विधान पूर्वक अभिषेक कराया और श्री राधा रमण देव नाम रखा गया। आगे पढ़ते हैं। नाना भोग राग करें अति अनुराग पगे, जगे जग माही हित कौतुक अनूप है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमण लाल जी को अत्यंत अनुराग में पग कर अनेक प्रकार के राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके अनेकों अनुपम प्रेम में चरित्र हैं। वृंदावन माधुरी अगाध को स्वाद लियो, जियो जिन पायो शीत भय रस रूप हैं। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसास्वादन किया तथा जिसने आपकी शीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्यागी देत, करुणा निकेत धर्म सेत भक्त भूप है। आप जीव मात्र के गुण को ही ग्रहण करते थे, अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप बड़े ही करुणा धाम धर्म के सेतु पुल तथा भक्त राज थे। अब कुछ विशेष चरित्र दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी का प्रादुर्भाव श्री रंगम क्षेत्रस्थ बैलगुंडी ग्राम में विक्रम संवत 1557 माघ मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को हुआ था। पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट एवं माता का नाम श्री
सदम्बा जी था। श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद जी प्रबुद्ध आपके चाचा लगते थे। इन्हीं से आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि अध्ययन किया था। जब गोपाल भट्ट जी एकादश वर्ष के थे तो तीर्थ यात्रा करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु जी ने आपके घर में चातुर्मास से बिताया। आपने प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व महाप्रभु जी के चरणों में रख दिया था। श्री महाप्रभु जी ने ब्रज लीला के गुणतम भावों का उपदेश दिया। गुणतम मतलब एक तो होता है गुण सीक्रेट, और गुणतम मतलब बिल्कुल मोस्ट सीक्रेट, ठीक है इंग्लिश में अगर बोलें तो बिल्कुल गुप्त से गुप्त बात जो थी वह ब्रज की, वह इनको समझाई महाप्रभु जी ने। इनके त्याग वैराग्य को देखकर वृंदावन में श्री रूप सनातन जी के सानिध्य में रहकर भक्ति ग्रंथों के अध्ययन का आदेश दिया। माता पिता के देहावास के बाद आप श्री वृंदावन धाम पहुँचे। उस समय श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने इनका वृंदावन आगमन जानकर वैष्णव के हाथ श्री जगन्नाथ भगवान की तुलसी प्रसादी माला, तो महाप्रभु जी ने कौन कौन सी चीज़ें भेजी इनके लिए? जब देखा ना कि वृंदावन आए तब 3 चीज़ें भेजी। पहली तो तुलसी प्रसादी माला भेजी अपना वहिर्वास तथा योग पट जिस पर विराजमान होकर आप भगवत चिंतन करते थे, तीनों वस्तुएं प्रसाद के रूप में भेजी। श्री महाप्रभु जी की कृपा समझकर प्रेम विह्वल हो गए। एक बार श्री राधा रमण जी के उत्सव में एक सेठ का कर्ज हो गया तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने कर्ज चुकाया। बाद में रहस्य उद्घाटन होने पर प्रभु की कृपा विचार कर नेत्र सजल हो गए। आपने श्री हरिभक्ति विलास तो बहुत ही प्रचलित शास्त्र है, आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। हरिभक्ति विलास, सत्क्रिया सार दीपिका, संसार दीपिका आदि ग्रंथों की रचना की है। अनेकों ग्रंथों की टीकाएं लिखे। भक्तिमय जीवन बिताकर आपने शकाब्द 1507 आषाढ़ शुक्ल पंचमी को नित्य लीला में प्रवेश किया। नित्य लीला में आप गुण मंजरी हैं। कौन से हैं? गुण मंजरी। जो वृंदावन के भक्त शुरू हुए ना, उसी में हम लोग ने मंजरियों के बारे में पढ़ा है। वृंदावन के भक्तों की बात ही अलग है, वे बहुत श्रेष्ठ हैं। वृंदावन के जितने संत हैं, ये सब जितने भी हित हरिवंश जी के बाद से यहाँ पे वृंदावन के हम लोग संत के बारे में पढ़ रहे हैं भक्तमाल में, तो ये सब मंजरी बने आगे चल के। नित्य लीला में आप गुण मंजरी हैं। विद्युत वर्ण अंग की कांति है, जवा कुसुम के समान लाल वस्त्र धारण करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चंवर डुलाने की तथा जल पिलाने की आपकी प्रधान सेवा है। योगपीठ में सिंहासन के अति निकट दक्षिण दिशा में विराजती हैं। आपके संबंध में श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, अति विरक्त संसार ते वसे विपिन तज भौन, प्रीति सहित गोपाल भट्ट से राधा रौन। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री अली भगवान जी के बारे में। अली भगवान राम सेवा सावधान मन, वृंदावन आए कछु और रीति भई है। संत श्री अली भगवान जी प्रथम श्री राम जी के भक्त थे, तो प्रथम राम जी के भक्त थे। बड़े ही मनोयोग पूर्वक श्री राम जी की सेवा पूजा करते थे, परंतु श्री वृंदावन आने पर इनकी कुछ और ही रीति हो गई। देखे रास मंडल में बेहरत रस रास बाड़ी, छवि प्यास द्रग सुधी बुद्धि गई है। तो जब वृंदावन ये आए तो इनको दिव्य वृंदावन के दर्शन होने लगे। ऐसा हम लोग आगे चल के मीराबाई के चरित्र में भी पढ़ेंगे कि जब मीराबाई वृंदावन आई ना तो उनको भी दिव्य वृंदावन के दर्शन होने लगे। उनको सनकादिक मुनि दिखने लगे, नारद जी दिखने लगे दिव्य वृंदावन में घूमते हुए। नॉर्मली घूमते हुए उनको नारद जी, सनकादिक मुनि और गोपियाँ ये सब दिखने लगी मीराबाई को भी। वैसे ही इनके लिए भी लिखा है कि जब ये वृंदावन आए, रास मंडल में रासेश्वर श्री कृष्ण को श्री राधा जी की एवं असंख्य गोपियों के साथ विहार करते हुए देखकर उन्होंने दिव्य वृंदावन के दर्शन होने लगे। इनको आकर उन्होंने राधिका जी को देखा, राधा जी को देखा, कृष्ण भगवान को देखा, गोपियाँ देखी। अली भगवान जी ने करते हुए देखकर आपकी सुधि बुद्धि खो गई, अर्थात आप एकदम भाव विभोर हो गए। नेत्रों को श्री रास विहारी भगवान के दर्शनों की प्यास प्रबल हो उठी।
नाम धरी रास ओ बिहारी सेवा प्यारी लगी, खगी ही मांझ गुरु सुनी बात नहीं है। आपने अपने सेव्य ठाकुर श्री राम जी का नाम भी श्री रास बिहारी रख लिया। इसी रूप की सेवा आपको प्यारी लगने लगी। श्री रास बिहारी भगवान की छवि आपके हृदय में बस गई। जब इनके श्री गुरु जी ने यह बात सुनी तो वह श्री वृंदावन आए। तो उनके जो गुरु ने सुना कि एक राम जी से कृष्ण भक्त बन गया, तो ये वृंदावन आए। विपिन पधारे आप जाए पग धारे शीस, ईस मेरे तुम सुख पायो कही दई है। श्री गुरुदेव का आगमन सुनकर आप भी गुरुदेव का दर्शन करने आए और श्री गुरु चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किए। जब श्री गुरु जी ने पूछा कि तुमने उपासना क्यों बदली, तब इन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव तो आप ही हैं और इष्ट भी सीता राम जी ही हैं। श्री रास विहारी भगवान का दर्शन कर आत्मा को सुख मिला, अतः इनकी सेवा करने लगा। इनकी यह निश्चल हृदय की भाव भरी वार्ता सुनकर श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कोई हर्ज नहीं है, श्री राम और श्री कृष्ण तो तत्वतः एक ही हैं, अतः इससे उपासना में कोई त्रुटि नहीं आई है। तुम तो खूब प्रेम पूर्वक श्री रास बिहारी भगवान की ही सेवा करो। उन्होंने आज्ञा दी ऐसी। वैसे भी कृष्ण और राम जी एक ही हैं, पद्म पुराण में भी लिखा है और कई शास्त्रों में भी लिखा है। आगे हम लोग श्री विट्ठल विपुल जी देव जी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। स्वामी हरिदास जू के दास दास बीठल हैं, गुरु से वियोग दाह उपज्य अपार है। श्री स्वामी श्री विट्ठल विपुल देव जी श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। श्री गुरुदेव जी के नित्य लीला प्रवेश के अनंतर इनके हृदय में श्री गुरु वियोग जन्य अपार दाह उत्पन्न हो गया। यहाँ लिखा है दाह। दाह क्यों लिखा है? जब भगवान में और संतों में दुख होता है ना, या जो वियोग की लीला होती है, उसमें बहुत अधिक वियोग होता है, दिव्य वियोग होता है। वह वियोग भी दिव्य होता है। उसमें इतना वियोग होता है कि अगर किसी और के लिए करेंगे तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए नहीं जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मलुकदास जी जो थे वह भगवान के विरह में उनका शरीर जो था वो बिल्कुल ऐसा तपता था कि उनके शरीर पे कपूर लगाया जाता था बहुत सारा ठंडा उनके रखने के लिए उनके शरीर को, और वह कपूर भी उड़ जाता था थोड़े ही समय में। ऐसे ही हम लोग ने रूप गोस्वामी के चरित्र में ही पढ़ा था। आपने जिन्होंने रूप गोस्वामी जी चरित्र की वीडियो देखी होगी या फिर जिन्होंने चरित्र सुना होगा उनको ये मालूम भी होगा। रूप गोस्वामी जी के चरित्र में भी हमने पढ़ा था ऐसा। कहाँ पे दिया था? अभी तो मुझे वो मिल नहीं रहा है कि मैंने कहाँ पे पढ़ा था, तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि हुआ क्या था। जब रूप गोस्वामी जो थे वह कीर्तन कर रहे थे, भगवान के ध्यान में थे, तब एक भक्त ने उनके पीछे पीठ में छुआ था, तो उनके हाथ में जो थे ना वो फपोले पड़ गए थे गरम से, इतना उनका शरीर ताप रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी उनको बिल्कुल वियोग जन्य दाह उत्पन्न हो गया। रास के समाज में विराज सब भक्त राज, बोली के पठाए आए आ गया बड़ो भार है। इनकी उस विरह ज्वाला को शांत करने के लिए श्री वृंदावन के रसिकों ने रास लीला का आयोजन कराया, जिसमें उसमें सभी रसिक महानुभाव उपस्थित थे। श्री विट्ठल विपुल देव जी को भी बुलाया गया। गुरूर आज्ञा गरी सी विचार कर आप भी रास के समाज में आए। युगल स्वरूप अवलोकी नाना नृत्य भेद, गान तान कान सुनी रही न संभार है। लीला स्वरूप श्री प्रियतम युगल की छवि का दर्शन करने लीला स्वरूप श्री प्रियतम युगल की छवि का दर्शन करके एवं उनके अनेक नृत्य भेद को देखकर तथा गान तान कानों से सुनकर इन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रही। जैसे रास लीला होती है ना, जैसे अष्टयाम लीला भी होती है, उसमें भी भगवान और अपनी सखियों के साथ रास करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। वृंदावन में भी होती रहती है वह लीला, तो उसमें भी इन्होंने वह लीला देखी और प्रियतम के युगल की छवि का दर्शन किया उन्होंने। उसमें ये उसको देख के इनके शरीर की सुधि नहीं रही। मिली गए वाही ठौर पायो भाव
तन और कहे रस सागर जो ताको यो विचार है। ऐसी भगवान की लीला देखकर इनको भगवान स्वयं दिखने लगे। फलस्वरूप इस 5 भौतिक शरीर को छोड़कर दिव्य भाव शरीर प्राप्त कर श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, जहां इनके श्री गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी विराजते थे। श्रीमद गोस्वामी श्री नाभा जी ने इन्हें छप्पे में जो रस सागर कहा है, वह इनकी इस गुरु निष्ठा एवं इष्ट निष्ठा को हृदय में विचार कर ही विठल विपुल रस सागर कहा है। श्री स्वामी हरिदास जी के श्री विठल विपुल देव जी पट शिष्य थे एवं पूर्व आश्रम के मामा के लड़के थे। तो कौन थे? इनके मामा के लड़के थे स्वामी जी के। आपका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1532 अगहन शुक्ल पंचमी पिता श्री गुरुजन जी एवं माता श्री कौशल्या जी के कोख से हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी श्री विठल विपुल जी 5 वर्ष बड़े थे। हरिदास जी 5 वर्ष बड़े थे विठल विपुल जी से। जब श्री हरिदास जी का प्रादुर्भाव हुआ था तो आप श्री पिताजी के साथ जन्म बधाई उत्सव में आए थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत पढ़ लिया कि स्वामी जी इनसे छोटे थे, मतलब 5 वर्ष। विठल विपुल जी जो थे वह 5 वर्ष आयु में स्वामी जी से बड़े थे। तो जब स्वामी जी का जन्म हुआ था हरिदास जी का, तभी उनको जन्म बधाई देने के अवसर पे आए थे। बाल्यकाल से ही आपसे प्रेम होने के कारण साथ ही साथ रहने लगे। कालांतर में श्री वृंदावन में ही मंत्र दीक्षा प्राप्त की। निधुवन में श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य के समय आपको ही नित्य निकुंज भवन से गोद में उठाकर श्री बिहारी जी को लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या लिखा है, जो निधुवन है वहाँ पे स्वामी हरिदास जी ने एक निकुंज का एक दरवाज़ा खोल दिया। आप ऐसे समझ लो कि एक निधुवन में उन्होंने एक गेट खोल दिया निकुंज का, दिव्य वृंदावन का जिसको कह सकते हैं। निकुंज वैसे भगवान का धाम है, ठीक है। तो उसमें विठल विपुल जी अंदर प्रवेश करे। स्वामी जी ने तो गेट खोला था, लेकिन उसको लाया कौन था बिहारी जी को? वह विठल विपुल देव जी ही लाए थे। तो उन्होंने ऐसा एक, आप सोच सकते हो ऐसा कि उन्होंने ऐसा एक गेट बनाया जिसमें निकुंज में जा सकते हैं। तो वहाँ से विठल विपुल जी अंदर गए और वहाँ से बिहारी जी को ले आए। तो बिहारी जी को कौन लाए थे? विठल विपुल देव जी ही लाए थे। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि गोद में उठा कर लाए थे विठल विपुल देव जी बिहारी जी को। श्री बिहारी जी को लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। आपके जीवन चरित्र से गुरु निष्ठा देखने को प्रत्यक्ष प्राप्त होती है। तो विठल विपुल देव जी जो हैं वह एक तरह से उनके बड़े भाई भी हैं स्वामी जी के, क्योंकि मामा जी के लड़के थे। तो उनकी एक वाणी दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सावरो, या व्रज को सिर ताज। यह जोरी अविचल श्री वृंदावन, नाही आन सो काज। श्री विठल विपुल विहारिणी के संग दिन जलधर ज्यों गाज। जितना चरित्र इसमें दिया था उतना यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी, श्री लोकनाथ गोसाई जी और श्री मधु गोसाई जी के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।